Good morning, students of class 7th. Today I am going to teach you lesson 4. Okay. This lesson has been written by O. Henry. Have you ever round before you read? Have you ever found yourself in a situation in which what happened was the opposite of what you expected? If so, you are familiar with the irony of the situations, which is often embracing. The story that you are going to read has a number of such situations. ओके यानी स्टूडेंट्स, क्या आपने स्वयं को कभी ऐसी स्थिति में पाया है कि जो अपनी उम्मीद की हो, जो आपने उम्मीद को की हो किसी चीज़ की, घटना ठीक उसके विपरीत घटी हो? यदि ऐसा है तो आप स्थिति की विडंबना से परिचित हुए हो, जो कि अक्सर व्याकुल करने या घबराने वाली होती है। ओके, जिस कहानी को आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें ऐसी ही परिस्थितियां हैं, बहुत सारी परिस्थितियां हैं। सोफी इज ए होमलेस जॉबलेस मैन। विंटर इज फास्ट अप्रोचिंग एंड सोफी मस्ट हैव ए प्लेस टू स्टे। सोफी कम्स टू अ डिसीजन सोफी कम्स टू ए डिसीजन एट लास्ट। ओके, यानी सोफी एक बेघर बेरोजगार व्यक्ति है। सर्दी बहुत जल्दी आने वाली है और सोफी को ठहरने के लिए किसी जगह की सख्त ज़रूरत है। आखिरकार सोफी ने एक निर्णय ले ही लिया। सोफी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर। देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज कमिंग। बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ। पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स एंड सोफी मूव्स restlessly on his seat in the park. When you see these signs, you know that winter is near. Okay? यानी सोफी मेडिसन स्क्वायर में अपनी सीट स्थान पर बैठा हुआ बेचैनी से हिला। ऐसे अनेक संकेत यह दर्शा रहे हैं कि सर्दी आने वाली है। पक्षी दक्षिण की ओर उड़ने लगे हैं। लोगों को गर्म कपड़ों कोट की आवश्यकता पड़ने लगी है और सोफी बेचैनी से अपनी पार्क वाली सीट पर हिलता है। जब आप इस प्रकार के संकेत देखते हैं तो आप जानते हैं कि सर्दी निकट है, सर्दियां आने वाली हैं, सर्दियां नज़दीक हैं। ओके, अ डेड लीफ फेल एट सोफीज फीट। दैट वाज स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वाज कमिंग। इट वाज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड in Madison Square to prepare. Okay, Sophie's mind now realized that fact. The time had come. He had to find some way to take care of himself during the cold winter, and therefore Sophie's mind now realized that fact. The time had come. He had to find some way to take care of himself during the cold weather, and therefore he moved restlessly on his seat. सोफी के पैरों पर एक सूखा पत्ता गिरा। यह उसके लिए सर्दी के आने का विशेष संकेत था। ओके, यह उन सब के लिए सर्दी की तैयारी का वक्त था जो लोग मेडिसन स्क्वायर में रहते थे। सोफी के मस्तिष्क ने भी अब इस सच्चाई को स्वीकार कर ही लिया कि समय आ चुका है। उसे ठंडे मौसम के दौरान खुद की देखभाल करने का कोई रास्ता ढूंढना था और इसलिए वह अपनी सीट पर बेचैनी से हिला। ओके, सोफीज होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई. He was not thinking of sailing away on a ship. He was not thinking of southern skies or of the Bay of Naples. 3 months in the prison on Blackwell's Island was what he wanted. 3 months of food every day and a bed very night. 3 months safe from the cold north wind and safe from cops. This is what Sophie wanted most in the world. Okay? यानी सर्दी के लिहाज से सोफी की आशाएं, उम्मीदें ज़्यादा ऊंची नहीं थी। वह
जहाज पर जल यात्रा नहीं करना चाहता था। वह दक्षिण की हवाई यात्रा भी नहीं करना चाहता था और न ही नेपाल की खाड़ी देखना चाहता था। वह केवल ब्लैक व्हेल द्वीप पर बनी जेल में 3 महीने की कैद चाहता था। ओके, वह जेल में 3 माह तक प्रतिदिन भोजन और प्रति रात बिस्तर और 3 माह तक उत्तरी सर्द हवाओं एवं पुलिस से सुरक्षा चाहता था। सोफी को संसार में सबसे अधिक इसी चीज यानी जेल की जरूरत थी, क्योंकि अपना मकान तो उसके पास था नहीं। For years, Blackwell's Island had been his winter home. Richer New Yorkers made their plan to go to Florida or to the shore of the Mediterranean Sea each winter. Sophie made his small plans for going to the island. Okay, and now the time had come. 3 big newspapers come under his coat and some over his leg had not kept him warm during night in the park. Okay, यानी कई सालों से ब्लैक व्हेल द्वीप उसका सर्दियों का आश्रय स्थल रहा था। ठीक है, वो उसी में जाके रहता था। धनी न्यूयॉर्क वासी प्रत्येक सर्दियों में फ्लोरिडा या भूमध्य सागर के तटों पर जाने की योजना बनाते थे। सोफी ने द्वीप पर जाने की छोटी सी योजना बनाई थी और अब समय आ गया था। 3 बड़े अखबार, कुछ उसके कोट के नीचे, कुछ उसकी टांगों पर ढके होने पर भी पार्क में रात्रि के दौरान उसे गर्म नहीं रख सकते थे। ठीक है, सोफी was thinking of the island. There were places in the city where he could go and ask for food and a bed. These would be given to him. He could move from one building to another and he would be taken care of through the winter, but he liked Blackwell's Island better. ओके, यानी इसलिए वो जो सोफी है, इसलिए उस द्वीप के बारे में सोच रहा था कि शहर में ऐसे कई स्थान थे जहां वह आ जा सकता था और भोजन और बिस्तर मांग सकता था। ये चीज़ें उसे दी जा सकती थी। वह एक इमारत से दूसरी इमारत में जा सकता था और सर्दी से अपना बचाव कर सकता था। ठीक है, परंतु उसे ब्लैकवेल द्वीप ज़्यादा पसंद नहीं था। ठीक है, सोफीज spirit was proud. If he went to any of these places, there were certain things he had to do. In one way or another, he would have to pay for that they gave him. They would not ask him for money, but they would make him wash his whole body. They would make him answer questions. They would want to know everything about his life. ओके, यानी सोफी अंतर्मन से गर्वित था, यानी उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस था। यदि वह उनमें से किसी जगह पर जाता तो कुछ ऐसे निश्चित काम थे जो उसे करने ही पड़ते। किसी न किसी तरीके से उसे उसका हिसाब चुकाना ही पड़ता। जो उसे दिया जाता वे उससे पैसे नहीं मांगते, परंतु वे उसे उनके पूरे शरीर को साफ करने नहाने को तो कहते ना। वे ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने को कहते। वे उसके जीवन की हर बात जानना चाहते। ओके, नो प्रिजन was better than that. The prison had rules that he would have to follow, but in prison a gentleman's own life was still his own life. Okay, Sophie, having decided to go to the island, at once began to move towards his desire. अब सोफी क्या सोचता है कि नहीं, जेल उन सब जगहों से बेहतर थी। जेल बहुत अच्छी थी। जेल के नियम थे जो उसे निभाने पड़ते थे, लेकिन जेल में एक भद्र पुरुष का जीवन पूरी तरह से उसका अपना जीवन तो था।
उस द्वीप पर जाने का निर्णय करके सोफी तुरंत अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए चल पड़ता है। ओके, सोफी डज हिज बेस्ट टू बी ऑन wrong side of the law. He tries 3 tricks, all in vain. The fear that no cops will ever catch him make him sick at heart. ओके, यानी सोफी क्या करता है, सोफी कानून के विरुद्ध जाने की पूरी कोशिश करता है। ओके, वह 3 चालें चलता है परंतु सब व्यर्थ। इस भय ने उसे दुखी कर दिया कि कोई पुलिस वाला उसे कभी नहीं पकड़ेगा। यानी सोफी जेल में जाने के लिए कुछ गलती करना चाहता है, तभी तो पुलिस उसे पकड़ेगी, तभी वो जेल में जा पाएगा। ठीक है, लेकिन कोई भी पुलिस वाला उसे अभी नहीं पकड़ रहा, ना ही कोई देख रहा है। देयर वर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस। द मोस्ट प्लीजेंट वे was to go and have a good dinner at some fine restaurant. Then he would say that he had no money to pay, and then a cop would be called. It would all be done very quietly. The cop would arrest him. He would be taken to a judge. The judge would do the arrest. The judge would do the rest. Okay. अब क्या होता है, देखिए, यह सब करने के कई आसान तरीके थे। ठीक है, सबने आनंददायक रास्ता यह था, सबसे आसान और आनंददायी रास्ता यह था कि वह किसी अच्छे रेस्टोरेंट में यानी अच्छे होटल में जाए और अच्छा रात्रि भोज ले यानी डिनर ले। तब वह यह कह दे कि उसके पास बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। ठीक है, और फिर पुलिस वालों को वहाँ पे बुलाया जाएगा। यह सब बहुत शांत भाव से किया जाएगा। पुलिस वाला उसे गिरफ्तार कर लेगा और न्यायाधीश के पास ले जाया जाएगा। बाकी का कार्य सब न्यायाधीश करेगा। यानी पैसे नहीं देगा तो उसे जेल में डाल देगा और सोफी की इच्छा पूरी हो जाएगी। सोफी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉकड स्लोली आउट ऑफ मेडिसन स्क्वायर टू द प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे and Fifth Avenue meet. He went across the wide space and started north on Broadway. He stopped at a large and brightly lighted restaurant. This was where the best food and the best people in the best clothes appeared every evening. Okay, सोफी ने अपनी सीट छोड़ी और धीरे धीरे मेडिसन स्क्वायर से बाहर उस स्थान की ओर चलने लगा जहां ब्रॉडवे और फिफ्थ एवेन्यू मिलते थे। उसने इस चौड़ी जगह को पार किया। ओके, ब्रॉडवे चौड़ी सड़क पर उत्तर की तरफ बढ़ने लगा। वह एक बड़े रोशनीयुक्त रेस्तरां के सामने रुका। यह वह रेस्तरां था, ये वो होटल था, रेस्तरां था जहां हर शाम सबसे अच्छा भोजन शहर के सबसे अमीर लोग सबसे महंगी पोशाकें पहनकर वहाँ पर आते थे। यानी स्टैंडर्ड होटल था। Sophie believed that above his legs he looked all right. His face was clean, his coat was good enough. If he could get to a table, he believed that success would be his. The part of him that would be seen above the table would look all right. The waiter would bring him what he asked for. Okay, यानी सोफी का मानना था कि टांगों से ऊपर वह बिल्कुल ठीक दिखता था। उसका चेहरा साफ सुथरा था, उसका कोट भी अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। उसका विश्वास था कि यदि उसे कोई खाली मेज मिल जाए तो वह अवश्य सफल हो जाएगा। ओके, उसके शरीर का हिस्सा जो मेज के ऊपर दिखाई देगा देखने में ठीक लगेगा। वेटर उसे वह सब ला के देगा जिसकी वो मांग करेगा, जो उसको चाहिए था। ठीक है, he began thinking of what he would like to eat. In his mind he could see the whole dinner. The cost would not be too high. He did not want the restaurant people to feel any real anger, but the dinner would leave him filled and happy for the journey
to his winter home. Okay, but as Sophie put his foot inside the restaurant door, the head waiter saw his broken old shoes and the torn clothes that covered his legs. Strong and ready hands turned Sophie around and moved him quietly and quickly outside again. यानी वहाँ पे क्या होता है, जो वो सोच रहा था वैसा नहीं हुआ, उसके अपोजिट होता है। ठीक है, वो सोचने लगा कि वह क्या खाना चाहेगा। उसके दिमाग में पूरा रात्रि भोज घूम रहा था, यानी डिनर के बारे में सोच रहा था। कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। वह नहीं चाहता था कि रेस्तरां के कर्मचारी बहुत अधिक गुस्सा करें, परंतु रात्रि भोज उसका पेट भर देगा और वह अपनी सर्दी के घर जेल तक हंसी खुशी जा पाएगा। ओके, पर जैसे ही सोफी ने रेस्तरां के दरवाजे में अपना पाँव रखा, ओके, वहाँ पे क्या हुआ, प्रमुख वेटर जो बैरा होता है उसने, वो वहाँ गेट पर खड़ा हुआ था, उसने सोफी को उसके टूटे हुए पुराने जूते और फटे कपड़े देख लिए। उसकी टांगों को ढके हुए थे, है ना, जो कि फटे हुए कपड़े थे उसकी टांगों को ढके हुए थे। ताकतवर और चौकन्ने हाथों ने सोफी को वापस मोड़ा और चुपचाप उसे तेजी से दोबारा बाहर निकाल दिया। ओके, सोफी टर्न ऑफ ब्रॉडवे। इट सीम्ड दैट दिस मोस्ट इजी वे टू द आइलैंड was not to be his. He must think of some other way of getting there. As a corner of 6th Avenue was a shop with a wide glass window, bright and electric lights. Sophie picked up a big stone and threw it through the glass. People came running around the corner. A cop was the first among them. Sophie stood still and he smiled when he saw the cop. ओके, अब वहाँ पे क्या होता है कि वो जो मन में डिनर की सोच रहा था वो इच्छा तो पूरी नहीं होती है, तो एक पत्थर उठाता है, वहाँ मार देता है। ठीक है, सोफी ब्रॉडवे से मुड़ा और ऐसा लगता था कि द्वीप पर जाने का यह सबसे आसान तरीका उसके हाथ नहीं आने वाला था। उसे वहाँ जाने यानी जेल में जाने का दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। 6th एवेन्यू के कोने पर एक बिजली से रोशन शीशे की चौड़ी खिड़कियों वाली दुकान थी। सोफी ने एक बड़ा पत्थर उठाया और खिड़की के शीशे पर दे मारा। लोग कोने की तरफ भागते हुए आए और एक पुलिस वाला उन सब में आगे था, वो भी दौड़ के आया। सोफी एक जगह स्थिर खड़ा हो गया और वह पुलिस वाले को देखने लगा और मुस्कुरा दिया, क्योंकि अब वो सोचने लगा कि अब तो उसके घर में मतलब रहने का इंतजाम हो जाएगा, पुलिस वाला पकड़कर उसको जेल में डाल देगा। ओके, प्लीज़ टर्न ओवर। Whereas the man that did that asked the cop, "Don't you think that I might have done it?" said Sophie. He was friendly and happy. What he wanted was coming towards him, but the cop's mind would not consider Sophie. Men who break windows do not stop there to talk the cops. They run away as fast as they can. The cop saw a man further along the street running. He ran after him, and Sophie, sick or hurt, walked slowly away. He had failed 2 times. ओके, यानी कहाँ है, यानी उसने कहाँ है वो व्यक्ति जिसने ये सब किया है। पुलिस वाले ने पूछा कि वो व्यक्ति कहाँ है जिसने पत्थर मारा था। ओके, अब क्या आप नहीं सोचते यह सब मैंने ही किया होगा? और सोफी उसे बड़े आराम से बताता है पुलिस वाले को कि मैं ही तो वो हूँ, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। क्या आप ये नहीं सोचते कि मैंने ही किया होगा, मैंने ही पत्थर मारा होगा? ओके, वह खुश और दोस्ताना था, यानी सोफी जो है मुस्कुरा के कह रहा था, तो पुलिस वाले को लग रहा था कि ये खुश है, दोस्ताना व्यवहार कर रहा है और जिसे वह चाहता था उसकी तरफ आ रहा था। ठीक है, लेकिन पुलिस वाले का मन सोफी को दोषी नहीं मान रहा था। जो लोग शीशा तोड़ते हैं वे पुलिस वाले से बात करने के लिए खड़े नहीं रहते,
वे तो वहाँ से इतनी तेज़ी से भागते हैं जितनी तेज़ी से वो भाग सकते हैं। ठीक है। पुलिस वाले ने गली में आगे की ओर एक आदमी को भागते हुए देखा। वह उसके पीछे भागा और सोपी दुखी मन से धीरे धीरे दूर चला गया। वह 2 बार असफल हो चुका था। ठीक है, यानी पुलिस उसको पकड़ ही नहीं रही थी। Across the street was another restaurant. It was not as fine as the one on Broadway. The people who went there were not so rich. Its food was not so good. Into this Soapy took his old shoes and his torn clothes, and no one stopped him. He sat down at a table and was soon eating a big dinner. When he had finished, he said that he had no money. Okay, यानी गली के पार दूसरा रेस्तरां था, दूसरा होटल था। यह उतना शानदार नहीं था जितना कि ब्रॉडवे वाला था। ओके, वहाँ जाने वाले लोग भी इतने धनी नहीं थे। इसमें भोजन भी उतना अच्छा नहीं मिलता था। ओके, और सोपी इस रेस्तरां में घिसे पिटे कपड़े और पुराने जूते पहनकर घुस गया और उसे किसी ने नहीं रोका। वह एक मेज़ पर बैठ गया और शीघ्र ही भरपेट डिनर करने लगा, रात्रि भोज करने लगा। जब उसने भोजन खत्म कर लिया तो उसने कहा, जब वेटर आया पैसे लेने के लिए, तो उसने कहा उसके पास पैसे नहीं हैं। गेट बिजी एंड कॉल अ कोक, said Soapy, and don't keep a gentleman waiting. No coke for you, said the waiter. He called another waiter. The 2 waiters threw Soapy upon his left ear on the hard street outside. He stood up slowly, one part at a time, and beat the dust from his clothes. Prison seemed only a happy dream. The island seemed very far away. Okay? अब देखिए क्या हुआ। वहाँ पे भी उसने मतलब पैसे नहीं दिए, डिनर कर लिया, लेकिन फिर भी उसके बाद में क्या होता है देखिए। वहाँ पर जो लोग थे, अपना काम करो और पुलिस वालों को बुलाओ, सोपी ने कहा, और एक भद्र पुरुष का इंतजार मत करो। ओके, तुम्हारे लिए पुलिस की जरूरत नहीं है, वेटर ने कहा। उसने दूसरे वेटर को बुलाया। दोनों वेटरों ने सोपी को बाहर पक्की गली में बाएं कान के बल पटक दिया। वह धीरे धीरे एक अंग एक बार में उठाते हुए खड़ा हुआ, फिर कपड़ों से धूल झाड़ी। जेल उसको एक सुखद सपना लग रहा था। ओके, जेल उसको एक सुखद सपना लग रही थी, और द्वीप जहाँ जेल बनी थी वह बहुत दूर लग रहा था। ओके, A cop who was standing near laughed and walked away. Soapy started moving again. When he stopped, he was near several theaters. In this part of the city, streets are brighter and hearts are more joyful than in other parts. Women and men in rich warm coats moved happily in the winter air. Okay. A sudden feel caught Soapy. No cop was going to arrest him. ओके, यानी एक पुलिस वाला जो वहाँ खड़ा हुआ था बहुत जोर से हंसा और दूर चला गया। सोपी ने भी फिर से चलना शुरू किया। जब वह रुका तो कई सिनेमाघरों के समीप था। शहर के इस हिस्से में दूसरे स्थानों के बजाय गलियाँ अत्यधिक साफ सुथरी और खुशमिजाज थी। आदमी औरत महंगे गर्म कोट पहने सर्द हवा में घूम रहे थे। सोपी को अचानक एक भय ने घेर लिया। कोई भी पुलिस वाला उसे गिरफ्तार नहीं कर रहा था। ओके, नेक्स्ट पेज। Soapy tries his luck twice again, but cops remain indifferent as ever. Soapy is suddenly reminded of his childhood home and mother and resolved to turn over a new leaf. Feeling a hand on his arm, Soapy turns around to see the broad-faced
ऑफ ए कोप। यानी सोपी ने फिर 2 बार अपना भाग्य आजमाया, परंतु पुलिस वालों ने पहले की तरह सामान्य व्यवहार किया। सोपी को अचानक अपना बचपन, घर और माँ याद आते हैं और वह एक नई शुरुआत करने का निश्चय करता है। अपनी बाजू पर किसी हाथ को महसूस कर सोपी उस पुलिस वाले के बड़े चेहरे को देखने के लिए मुड़ जाता है। ओके, देन he came to another cop standing in front of a big theater. He thought of something else to try. He began to shout as if he had too much to drink. His voice was loud as he could make it. He danced, he cried out, and the cop turned his back to Soapy and said to a man standing near him, "It's one of those college boys. He won't hurt anything. We have orders to let them shout." ओके, यानी फिर वह किसी दूसरे पुलिस वाले के पास गया जो एक बड़े सिनेमाघर के सामने खड़ा था। उसने कुछ आजमाने की सोची। उसने इतनी जोर से चिल्लाना शुरू किया जैसे कि उसने बहुत अधिक शराब पी रखी है। यानी अब सोपी जो है बहाने बना रहा है, एक शराबी की एक्टिंग कर रहा है। ठीक है, उसकी आवाज़ इतनी तेज थी जितनी वह निकाल सकता था। वह नाचा और नाचने लगा और चिल्लाने लगा, और पुलिस वाले ने सोपी की तरफ अपनी पीठ कर ली और पास खड़े हुए एक आदमी से कहा, "ये उन कॉलेज वाले लड़कों में से एक है, वह कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उन्हें हम चिल्लाते रहने का आदेश है। ओके, यानी ये कुछ नुकसान नहीं करेगा ज़्यादा, बस ऐसे ही चिल्ला रहा है। अब देखिए, सोपी was quiet, was no cop going to touch him. He began to think of the island as if it were as far